अब बात हमारे खास सेगमेंट जनता के मुद्दे की। आज हम बात करेंगे पेयजल किल्लत की, साथ ही पानी को लेकर प्रदेश में चल रही सरकारी व्यवस्थाओं की जो लगातार फेल साबित हो रही है। इसके अलावा घटता जल स्तर भी लोगों की परेशानियों में इजाफा कर रहा है। बात जोधपुर की, भले ही नहरबंदी समाप्त हो गई हो, लेकिन यहां पानी को लेकर हर दूसरे दिन किसी न किसी इलाके से पेयजल समस्याओं को लेकर लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। शनिवार को भी सुबह सुबह बासनी रामेश्वर नगर में लोगों ने पेयजल की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और वैकल्पिक व्यवस्था करवाई। जी मीडिया संवाददाता अरुण हर्ष ने भी मौके का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। वहीं जलदाय विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत कर जाना कि इसका कारण क्या है, लोगों को समय पर पानी क्यों नहीं मिल पा रहा। कलेक्टर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुख्यमंत्री मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पानी की समस्या से रेगिस्तान का हाल बेहाल, गिरते जल स्तर ने बढ़ाई चिंता। रेगिस्तान के कई इलाके डार्क जोन में, सरकारी स्तर पर किए जाने वाली व्यवस्थाएं नाकाफी। ग्रामीण इलाके हैं सबसे अधिक प्रभावित। श्री डूंगरगढ़ नोखा के अधिकांश गांव डार्क जोन में। जलदाय विभाग के सामने चुनौतियां तो वहीं जनता परेशान। भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत ने परेशानी और बढ़ा दी है। तो देखिए, लगातार गर्मी का जो सबब है, जनता परेशान है और ऐसे में पानी की किल्लत का सामना भी राजस्थान की जनता को करना पड़ रहा है। एक तरफ तो रेगिस्तान की गर्मी और दूसरी तरफ पेयजल की किल्लत, पानी की किल्लत। साफ पानी यहाँ पर जनता तक पहुंच नहीं पा रहा है। काफी परेशानियों का यहाँ पर जनता को सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि ग्रामीण इलाके सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं इस पेयजल किल्लत से, जहाँ पानी की समस्या से रेगिस्तान का हाल बेहाल है। तो वही गिरते जल स्तर ने भी चिंता बढ़ा दी है। रेगिस्तान के कई इलाके डार्क जोन में आ चुके हैं। तो वही सरकारी स्तर पर किए जाने वाली बात, ग्रामीण इलाके सबसे अधिक प्रभावित बताए जा रहे हैं। इसमें आपको बता दें, गिरते जल स्तर से चिंता और ज्यादा बढ़ गई है और गिरते जल स्तर ने चिंता बढ़ा दी है। और चलिए, हमारे साथ बीकानेर से हमारे संवाददाता रौनक व्यास जुड़ चुके हैं, तो वही जयपुर से हमारे संवाददाता आशीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले बीकानेर चलते हैं। रौनक, आपके पास आ रही हूं मैं, क्या हालात है वहां पर? जी बिल्कुल आयुषी, देखिए जिस तरह के हालात है, राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, पूरी तरह से बात की जाए नहरी पानी पर आधारित है। यानी जो नेचुरल जल स्रोत है वो पूरी तरह से यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि डार्क जोन में आ चुका है पूरा इलाका। खास तौर पर अगर बात करूँ, ग्रामीण इलाके पूरी तरह से प्रभावित है। और मुख्य तौर पर पिछले दिनों जिस तरह से नहरबंदी देखने को मिली, उसके बाद ग्रामीण इलाकों ने, यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि पानी की किल्लत और परेशानियों को झेला है। अगर बात की जाए फिलहाल जो स्थिति वो ये कि नहर में पानी तो आ चुका है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके, जो डार्क जोन एरिया है, जो जहां पर नहरी पानी पहुंचना मुश्किल है, उन इलाकों में सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कतें और परेशानी हो रही है। आम जनता मेरे साथ है, बातचीत करता हूं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, डार्क जोन बहुत सारे इलाके हो गए, व्यवस्थाएं जो है सरकारी स्तर पर वो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप लोग? सरकार की कोई भी गाइडलाइन नहीं है। नहर का पानी कुछ ही चुनिंदा जगह पे पहुंच रहा है और जो पानी का स्तर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो सरकार को गाइडलाइन बनानी चाहिए। अभी जो हालात नहरबंदी के टाइम हुए थे, उसमें पशु से और आदमी के पानी पीने तक की किल्लत भयंकर हुई थी और जनमानस इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था। तो सरकार को ऐसी गाइडलाइन बनानी चाहिए कि पानी पानी जल जीवन है, वो पानी की समस्या है और पानी जल जीवन हर एक मानुष तक पहुंचना चाहिए, जनता तक पहुंचना चाहिए, गांव में पहुंचना चाहिए। बहुत किल्लत है और बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप क्या कहेंगे सर? आप लोग कोई व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से बातचीत हुई, मंत्री से बातचीत हुई? यहाँ पर 3 मंत्री आते हैं प्रदेश सरकार में। सर, इसके लिए हम लोगों ने कमेटी बनाई है। कल हम लोग मंत्री जी से मिलेंगे और हम लोग कल भी गाँवों में घूमे थे, तो वहाँ पे हालात बहुत बेकार है। उन्होंने अपनी स्थिति बताई कि पानी हमें मिल भी नहीं रहा है, नहर में पानी आ चुका है
पता नहीं प्राइवेट जो भी फैक्ट्रीज वगैरह है, वो ट्यूबवेल लगा लगा के पानी सारा स्तर उन्होंने कम कर दिया है। सरकार इस पे किसी भी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। और आज भी देखो हालात ये है कि मैं पानी की बोतल लेके घूम रहा हूँ, कहीं भी मुझे पानी नहीं मिल रहा। अच्छा, आप लोगों ने जिस तरह से कहा कि लगातार आप लोग समस्याओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं, आम जनता परेशान हो रही है, डार्क जोन एरिया है, वहाँ पर क्या हालात है? वो अब एक मिलने का है इनसे कि मिल मिला के इस चीज़ को सही किया जाए, क्योंकि जल बिना जीवन नहीं है। किसी भी प्राणी, किसी भी पशु पक्षी, हर किसी के लिए जल बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। उसके लिए हम सब मिलके इनको, जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, इनको कलेक्टर साहब, इनको सबको चेताएंगे ताकि ये ढंग से काम करे। अच्छा, आप कौन से इलाके से आते हैं? कितनी दिक्कत है वहाँ आपके इलाकों में? खाजीवाड़ा क्षेत्र से आते हैं। अच्छा, खाजूवाला में किस तरह की स्थिति ग्रामीण इलाके में? खाजीवाड़ा में ऐसे ही है, ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा गाँव में दिक्कत है पानी की, और बहुत ही ज़्यादा जहाँ कोई नहरी इलाके के नहर में भी 3 महीने पानी नहीं आया, तो अब आदमी भी मर रहे हैं, जैसे पशु भी मर रहे हैं, बाद में बहुत दिक्कत है। अच्छा, किसान लोग की क्या स्थिति है? जो ग्रामीण इलाकों की हम लोग लगातार बात करें, आप भी ग्रामीण अंचल से आते हैं। किसान लोग ऐसे है कि जो पानी नहीं मिल रहा है, क्या बीजा है क्या नहीं बीजेंगे, मर रहे हैं। कुआं फसल के लिए पानी खराब हो रहा है, कुओं में पानी नीचे जा रहे हैं भाई साहब। कहीं ना कहीं देखिए आयुषी, साफ तौर पर जो लोग हैं जी। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि देखिए जल स्तर नीचे जाता जा रहा है और उसके चलते नेचुरल सोर्सेस पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं। नहर पर आधारित है पूरा इलाका और नहर से भी पानी पूरी तरह से मिल नहीं पा रहा है, यानी जो व्यवस्थाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। जी आयुष जी बिल्कुल, रौनक बने रहिए आप हमारे साथ। और इसी बीच जोधपुर से भी हमारे संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले हम राजस्थान की राजधानी जयपुर चलते हैं। आशीष हमारे साथ वहां पर मौजूद है, राजधानी की बात करते हैं। जयपुर में क्या हालात है आशीष? क्योंकि प्रदेश भर में महिलाएं जो है वो पेयजल की किल्लत से परेशान होकर मटका फोड़ प्रदर्शन भी कर रही हैं। देखिए, जो जयपुर का ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी लगातार गिरता जा रहा है, और जयपुर में 15 ब्लॉक है जिसमें से 14 ब्लॉक पूरी तरीके से डार्क जोन में चला गया है। एक फागी का जो जोन है, फागी का ब्लॉक है, वो पूरी तरह से हालांकि डार्क जोन में नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसी ही स्थिति रहती है तो पूरा जयपुर जो है वो डार्क जोन में चला जाएगा। देखिए, बड़ी बात यह है कि राजस्थान का 70% जो भाग है वो अति दोहित हो चुका है, यानी कि ज़मीन से पानी ज़्यादा निकाल रहे हैं और उसमें पानी कम जा रहा है। ऐसे में बड़े सवाल यही कि आखिरकार ग्राउंड वाटर लेवल कम होता जा रहा है, तो जब ज़मीन में पानी नहीं बचेगा तो आने वाले भविष्य पर किस तरह के हालात रहेंगे। देखिए, 9 ज़िलों में 100% जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो पूरी तरीके से डार्क जोन में चला गया है, जिसमें राजधानी जयपुर भी अब शामिल हो चुकी है। सबसे ज़्यादा जो राजस्थान के हालात ख़राब है वो अलवर ज़िले में है। अलवर के सभी डार्क जो ब्लॉक है वो पूरी तरीके से डार्क जोन में चले गए हैं, यानी कि जो भूजल की स्थिति है वो लगातार गिरती जा रही है, और हर साल 6 इंच ज़मीन से राजस्थान के इलाकों से पानी कम होता जा रहा है। ऐसे में जो योजना है, सरकार की योजना, वो भी पूरी तरीके से विफल हो रही है। जो जिस तरीके से ज़मीन का जो ग्राउंड वाटर लेवल है या किस तरीके से रिचार्ज किया जाए, उसकी कोई योजना नहीं बन पा रही। हालांकि केंद्र सरकार की जो अटल भूजल योजना है उसका काम जरूर किया जा रहा है, लेकिन वो भी एक 9 से 10 ज़िलों तक ही सीमित है। ऐसे में जब पूरे राजस्थान पर फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि राजस्थान में पीने के पानी की वैसे ही कमी है, और जो पानी है वो भी कहीं ना कहीं ख़राब है, वो पीने योग्य नहीं है। ऐसे में सवाल यही कि आखिरकार राजस्थान में जो भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है उसके लिए सरकारी सिस्टम क्या है, उसके लिए भूजल विभाग क्या कर रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, और इसके साथ साथ जो PhD विभाग है, दूसरे डिपार्टमेंट है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि योजनाएं बनाई जाती है, पूरी तरीके से प्लानिंग बनाई जाती है उस पर, लेकिन उस पर काम नहीं होता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं वो पूरी तरीके से फेल हो जाती है। और राजस्थान में पानी के संचय के लिए किस तरह से काम किया जाए, क्योंकि लगातार यही प्रयास किए जाते हैं कि पानी के संचय के लिए योजनाएं तो बनाई जाती है, लेकिन जब बारिश आती है तो कहीं ना कहीं वो पानी बहकर चला जाता है, जिस वजह से जो बांधों का जल स्तर है वो भी लगातार गिरता जा रहा है। बांधों की मैं बात करूं तो राजस्थान के 50% बांध जो है वो पूरी तरीके से सूख चुके हैं, और मैं बड़े बांधों की बात करूं तो बड़े 22 बांध है, जिसमें से अधिकतर बांध जो है वो पूरी तरह से सूखने का कगार पर। कुछ बांध ही ऐसे हैं जिनके हालात ठीक है। और छोटे बांधों की बात करूं तो छोटे बांधों में महज 40% से भी कम पानी बचा है। ऐसे में जो बांध अभी गर्मियों में
लोगों को पानी पिला रहे हैं उनके हालात भी अब ख़राब हो चले हैं। यानी कि जुलाई के महीना आते आते लोगों को पानी के लिए और परेशान होना पड़ेगा। हालांकि जुलाई में मानसून जरूर आएगा, लेकिन मानसून कितनी देरी से आएगा, कितनी जल्दी से आएगा, फिलहाल इसका आकलन नहीं किया जा सकता है। बीसलपुर बांध की बात करूं, 4 जिलों की लाइफलाइन कहा जाता है, जिसमें बहुत से शहरों को पानी पिलाने का काम करता है, जिसमें जयपुर भी शामिल है। तो बीसलपुर बांध में भी महज सितंबर तक का पानी बचा है। यानी कि अब की बार मानसून फीका रहा तो कहीं ना कहीं जयपुर समेत 4 जिलों के लिए काफ़ी मुसीबतें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि पिछले जिस तरीके से वाटर ट्रेन का भी इस्तेमाल लगातार यहाँ पर किया जा रहा है, पाली में जिस तरीके से वाटर ट्रेन के माध्यम से पानी पहुँचाने का काम प्रशासन कर रहा है, सरकार कर रही है, तो ऐसे में मुसीबतें लगातार हो सकती है। और पाली जिले से आज ही जो सभापति और पार्षद है उनका भी जो पैदल सफ़र है वो पूरा हो चुका है और वो आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। 300 किलोमीटर से ज़्यादा उन्होंने पैदल सफ़र इसीलिए तय किया है ताकि पानी की समस्या से निजात मिल सके और पाली को एक स्थायी समाधान के रूप में पानी मिल सके। जी बिल्कुल। आशीष बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच हम रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता का जोधपुर से, अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, जोधपुर की अगर बात करें तो वो भी काफी गर्म इलाका है राजस्थान का। ऐसे में पेयजल की किल्लत, पानी की, अगर हम जल स्तर की वहां पर बात कर लेते हैं तो क्या कुछ हालात है वहां के? आयुषी, अगर बात की जाए जल स्तर की, तो जल स्तर जिस तरह से जोधपुर और जोधपुर के आसपास के जिलों में जिस कदर कम हुआ है, उसके बाद जो नहरबंदी हुई थी, नहरबंदी के बाद में अब वापस इंदिरा गांधी नहर से पानी आ गया, लेकिन वो पानी भी लोगों को समय पर नहीं मिल रहा है। जोधपुर शहर की अगर बात कर ली जाए तो जोधपुर शहर के करीब 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में भी लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर लोग आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, पहले मैं उनसे बात करूंगा, फिर ग्रामीण क्षेत्र की दोबारा बात करूंगा। किस तरह से पानी आप लोगों के यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या समस्या? पानी नहीं आ रहा है, पानी का कोई टाइम टेबल नहीं है। 1-1.5 महीने से बहुत परेशान है, पीने का भी पानी नहीं मिल रहा है। पानी का तो टाइम टेबल होना चाहिए, कभी रात को आता है, कभी है दिन को 15 मिनट आधा घंटा आता है, कभी आता ही नहीं है। कलेक्टर साहब की 10 दिन का अल्टीमेट के देने के बाद में आज 15-20 दिन हो गए हैं, उसको पानी की कोई न तो टाइम टेबल है, फिक्स टाइम हो जाए ना भाई कि इस टाइम पर पानी आएगा तो लोग मालूम पड़े, कोई टाइम टेबल नहीं पानी का। क्या बताएंगे माता जी? पानी आवा ही नहीं है, क्या बतावा? क्या समस्या हो रही है? पानी की समस्या घनी है। जान पर पानी आने की करो के पावा पानी टैंकर नवा टैंकर दीबे 1000 ले वही आवे, मिले कौन टैंकर मीठो पानी में। किस तरह से रात को 2 बजे पानी आ जाता है, कभी 3 बजे आ जाता है, टाइम जो आपको दिया जाता है वो समय पर नहीं आता? पानी आता ही नहीं है, 3 महीना तो हो गया। पहले तो गया भाई दिक्कत चलती है तो मैं देखूं भाई दिक्कत चल रही है। अब टैंकर नवा टैंकर 800 रुपये ले, हम 1000 रुपये ले, 1000 रुपये टैंकर गुदा, गैस की टंकी गुदा, कहाँ से लावा 1000 रुपये? एक आदमी कुमाने वाला 10 सीमन वाला कहाँ से आएगा? पानी तो आ नहीं रहा है, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। कपड़ा धोवा 15-15 दिन पौधा अगला ही बल गया, सब पौधे जगह सब जल गया। सरकार कह रही है पौधा लगाओ, कहाँ से लगाए पौधा? तो बिल्कुल किस तरह से जो है लोग अवैध कनेक्शन लेकर भी बैठे हैं कई आपके क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में 3 अवैध कनेक्शन है। मैंने इनको एक लिस्ट दी थी, वो लिस्ट है PhD के IN एक्शन को मैंने व्हाट्सअप भेजी थी कि भाई इनके घरों में आप आकर के चेक करो। इनके 3 कनेक्शन है, ये पानी खींच लेते हैं तो आगे उसका पानी नहीं जाता है। इन्होंने कोई परवाह नहीं की। मेरे को कल बताया गया था कि 4 बजे पानी चलाएंगे, जबकि रात को 2 बजे पानी चला के किसी और को दिया गया हमारे हक का पानी। इतना परेशान हो गया कि मैं कभी भी बीमार नहीं हुआ इस पानी के चक्कर में। आज मैं 10-15 दिन से इनके पीछे घूमते टंकी की भी आवश्यकता है, एक टंकी और बने, कॉलोनियां ज्यादा बन चुकी हैं। टंकी कॉलोनी है, इसमें डिमांड है, ये सुन नहीं रहे हैं। मैंने MLA साहब से कहा, MP साहब से कहा, स्टेट गवर्नमेंट का तो चलो छोड़ो, राज्य सरकार से ये जो शेखावत साहब को यहाँ बता रखा है पानी का, हमारे जोधपुर के सबसे बड़े शेखावत साहब हैं, कुछ नहीं, बहुत मीठे बोलते हैं, बड़े मीठे बोलते हैं, मुंह मीठे, कोई काम नहीं है शेखावत साहब का। यानी कि आयुषी अगर बात की जाए, लोगों को जो पानी मिलना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। जिस तरह से शहर का विस्तार हो रहा है, कॉलोनियां बढ़ती जा रही है, लेकिन ओवरहेड पानी के जो टैंक नहीं बनने से क्षेत्र के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसी इलाके की अगर बात की जाए, पिछले 2 से 3 दिनों में लगातार अलग अलग कॉलोनियों में लोग पानी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करूंगा मैं ग्रामीण क्षेत्रों की, जहाँ अगर बात करें लूनी विधानसभा क्षेत्र की आयुषी, तो वहाँ पर तो इस तरह के हालात बने हुए हैं कि जाति विशेष के जो लोग हैं विधायक के, उनके यहाँ 10 टैंकर का सप्लाई होता है और जो
दूसरी अन्य जातियां, उनके यहाँ 2 टैंकर की सप्लाई होती है, यानी कि अधिकारी भी पक्षपात कर रहे हैं। इसको लेकर भी ग्रामीण काफी नाराज नजर आ रहे हैं। हम लोगों ने जब उनसे बात की थी, उन्होंने बताया कि हमारे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। पानी के ऊपर जिस तरह की राजनीति होती है वो राजनीति चिंता करने वाली है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आम आदमी और पशु पक्षी पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा पानी मिल रहा है और कुछ लोगों की उपेक्षा हो रही है। बिल्कुल अरुण, लौट कर आऊंगी मैं आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच हम चलते हैं बीकानेर, जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता रौनक हमारे साथ बने हुए हैं। रौनक, देखिए लगातार जनता आवाज उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लाजमी सी बात है, इतनी गर्मी का समय है और ऐसे में पानी की किल्लत से सभी परेशान हैं। अब आगे क्या कुछ सोचा है? जैसे आपने बात की थी जनता से, सभी ने बताया कि वो कितने परेशान है। प्रदेश भर में मटका फोड़ प्रदर्शन भी चल रहा है। अब आगे क्या? जी बिल्कुल आयुषी, देखिए लगातार हम लोग जानकारी दे रहे हैं। ये जानकारी भी मैं दे दूं कि जिस इलाके से हम बात कर रहे हैं पश्चिमी रेगिस्तान की, खासतौर पर बीकानेर की, तो यहाँ से 3 बड़े मंत्री जो है, आप देखिए, आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल की बात करूँ, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की बात करूँ, या ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की बात करूँ, 3 बड़े मंत्री यहाँ से आते हैं और उसके बावजूद अगर पानी की दिक्कतें हैं लोगों के सामने, तो ये कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। साथ ही साथ बात करूँ केंद्र से मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आते हैं और जल संसाधन मंत्री भी राजस्थान से आते हैं केंद्र के। और ऐसे में इतनी कवायद के बाद भी अगर आम जनता को अगर पानी नहीं मिल रहा है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मंत्रियों की उदासीनता कहे कि सिस्टम का फेलियर कहे, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है। हालांकि तमाम चीज़ों की भी जानकारी ये भी दे दूं कि जो डूंगरगढ़, नोखर, इन तमाम इलाकों के जो लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, क्योंकि इन इलाकों में पानी का जो जल स्तर है बहुत नीचे चला गया है। जलदाय विभाग ने साफ तौर पर कह दिया कि डार्क जोन एरिया है और इन इलाकों में अब लोगों को घरों तक पानी पहुंचाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पानी टैंकरों के जरिए ही पहुंचाया जाएगा। लोग मेरे साथ में बातचीत करता हूं, सर, जिन इलाकों में डार्क जोन है, उन इलाकों को लेकर किस तरह से आप लोग अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे रख रहे हैं? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो एकदम गूंगे और बहरे हो चुके हैं। जनता के दुख दर्द से और समस्याओं से उनको कोई सरोकार नहीं है। अभी जब नहरबंदी हुई थी तो टैंकरों के और पानी माफियाओं के वो रेट बढ़ गए थे कि जनरल आदमी, मजदूर आदमी तो पानी लेने में सक्षम ही नहीं था। 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार तक टैंकरों के भाव हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में पीने के पानी के ये हालात हो गए, तो पशु को पानी पिलाना और एक गरीब तबके के आदमी तक पानी पहुंचना बहुत बड़ी एक समस्या बन गई है, जिसपे ना केंद्र सरकार ध्यान दे रही है ना राज्य सरकार ध्यान दे रही है। मंत्री लोग, आप लोगों ने कोई मुद्दा उठाया है कि इस मामले को लेकर? क्योंकि लगातार हम लोग पूछ रहे हैं कि जो इलाके डूंगरगढ़, नोखा के जो डार्क जोन में चले गए, वहां तक कैसे पानी पहुंचेगा, जो उन लोगों के सामने बड़ी दिक्कत है? ये पूरा सरकार पे दिया जाएगा। इन सबसे हम मिले हैं, फिर मिलेंगे। सोमवार को हमने टाइम ले रखा है। उसके बाद में इन्हीं मुद्दों पे थोड़ा जोर दे के करना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे आप खुद कह रहे हैं, मीडिया हमारे साथ में है कि भाई ये एकदम निचले स्तर पे पहुंच गया मामला। तो जब तक ये सही नहीं होगा तब तक आम जन को कोई राहत नहीं है, कोई बात नहीं। हालांकि देखिए, अगर इस बार मानसून सही तरह से नहीं आता आयुषी, तो ये भी चिंता बढ़ा सकता है। कुछ ऐसे जल स्रोत है, पारंपरिक जल स्रोत, जिनके जरिए भी कई इलाकों की प्यास बुझती है। जो तालाब हैं, बावड़ियां हैं, राजस्थान की परंपरा जो रही है, जिनके आधार पर पानी जो लोगों को मिलता रहा है पीने के लिए, अगर इस बार बारिश नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ी दिक्कतें पैदा कर सकती है। जी रौनक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। आशीष और अरुण हर्ष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।